जय श्री हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। अब प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 ये प्रारंभ होने जा रहा है। अध्याय 5 तक आप लोगों ने श्रवण किया। अब अध्याय 6 के श्लोक 1 से प्रारंभ होगा। इसके पूर्व इस अध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेना मैं आवश्यक समझता हूँ। कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6ठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है। इन सबको किस नाम से कहा जाता है? शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को तो आत्मा के नाम से कहा जाता है। और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। इस अध्याय का नाम क्या रखा गया है? आत्म संयम योग। 5वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, लाभकारी है, यह बतलाने के लिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया था और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का उन्होंने प्रतिपादन किया था। उसके बाद दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन उन्होंने किया था। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय आरंभ करते हैं। और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, श्लोक 1 से प्रभु अगर श्लोक प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्री भगवान उवाच,
अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सो सन्यासी च योगी च नो निर्गिन्नरन् चक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, कर्म फल का आश्रय न लेकर करने के लायक जो काम है वो कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इस श्लोक को प्रभु जो बोले हैं विस्तृत रूप से समझने के लिए यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया है, कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया है, आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई है। इसका क्या कारण है? जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है, जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है, वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। जिस पुरुष के भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है, समझने की बात है, उसमें चाहत होती है, वह कर्म फल के आश्रय का सदा के लिए त्याग नहीं कर सकता है। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फल की कामना होती है। जब आसक्ति होगी तो उसकी कामना तो होगी ना भाई, इसका क्या रिजल्ट आएगा। अतः कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है, कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है, उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यत्र कही हुई बात का अध्याहार कर लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतलाया जाए परंतु वो आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, वहाँ आसक्ति भी त्याग समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ आसक्ति का त्याग कहा जाए पर फल की त्याग की बात न हो, वहाँ फल का भी त्याग समझ लेना चाहिए। अब एक प्रश्न और उठता है, कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? तो इस भगवान प्रभु श्री कृष्ण स्पष्ट किए हैं कि स्त्री पुत्र धन मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं, ये लोक और परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो भी कुछ भी कर्म करता है, किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है। इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतः इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य क्षण भंगुर और दुखों के में हेतु समझकर, दुखों में कारण समझकर सभी कर्मों में ममता आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। अब एक और प्रश्न है, करने योग्य कर्म कौन से हैं? जो कौन सा कार्य जो है करने योग्य है, उन्हें कैसे करना चाहिए? एक प्रश्न उठता है ना। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक जग दान तप शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाला शुभ कर्म है, सभी करने योग्य हैं। सभी जो है कर्म करने योग्य हैं। उन सबको यथा विधि तथा यथा योग्य
आलस से रहित होकर, आलस को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साहपूर्वक सदा करते रहना चाहिए। यही करने योग्य कर्म है। अपने वर्णानुसार, वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित जो भी कर्म बतलाया गया है वह जो है आलस से छोड़कर उत्साह से करना चाहिए। अब एक प्रश्न है, उपर्युक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है। एक ही पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है। ऐसा कर्मयोगी पुरुष समग्र संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह सन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। इस श्लोक में एक शब्द आया है न निरग्नि, इसका क्या भाव है? न निरग्नि, इसका क्या भाव है? अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुष को निरग्नि कहते हैं। यानी अग्नि का त्याग करके जो पुरुष संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है उसे निरग्नि कहते हैं, उसे ही निरग्नि कहते हैं। यहाँ न निरग्नि कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम का तो ग्रहण कर लिया, संन्यास आश्रम को तो ग्रहण कर लिया है, परंतु जो ज्ञान योग यानी सांख्य योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह वस्तुतः सन्यासी है ही नहीं, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग और तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान, अपने शरीर के प्रति अभिमान का त्याग उसने नहीं किया है। एक इस श्लोक में एक पद और आया है, न च अक्रियः, इसका क्या भाव है? समस्त क्रियाओं का सर्वथा त्याग करके, सभी क्रियाओं का सदा के लिए त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। सभी क्रियाओं को त्याग दिया और ध्यानस्थ हो गया, ध्यान में निमग्न हो गया, वैसे पुरुष को अक्रिय कहते हैं। यहाँ न च अक्रियः से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परंतु जिसके अंतःकरण में अहंता, ममता, राग द्वेष, कामना, अहंता, ममता, राग द्वेष, कामना आदि दोष उसमें वर्तमान है, मौजूद है, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, वह भी वास्तव में योगी नहीं है। क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। उसने क्या किया? बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग उसने नहीं किया है। अब एक प्रश्न और भी है, जिस पुरुष ने अग्नि का सर्वथा त्याग करके, प्रश्न सुनिए, जिस पुरुष ने अग्नि का सदा के लिए त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है और जिसमें ज्ञान योग यानी सांख्य योग के सभी लक्षण भली भांति प्रकट है, क्या वह सन्यासी नहीं है? एक प्रश्न उठता है। तो प्रभु कहते हैं क्यों नहीं, ऐसे ही महापुरुष तो आदर्श सन्यासी हैं। इसी प्रकार के सन्यासी महात्माओं का महत्व प्रकट करने के लिए ही तो ज्ञान योग के लक्षणों का जिसमें विकास होता है, उन अन्य आश्रम वालों को भी सन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलाने का और स्वारस्य ही क्या हो सकता है? स्वारस्य ही क्या हो सकता है? अब एक प्रश्न और भी है, इसी प्रकार सभी क्रियाओं का त्याग करके
जो पुरुष लगातार ध्यानस्थ रहता है तथा जिनके अंतःकरण में ममता, राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि का सर्वथा अभाव हो गया है, और वह सर्व संकल्पों का सन्यासी भी क्या योगी नहीं है? तो प्रभु कहते हैं ऐसे सर्व संकल्पों के त्यागी महात्मा ही तो आदर्श योगी हैं। महात्मा ही आदर्श योगी हैं। अब पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया है। इस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों अलग अलग स्थिति है, भिन्न भिन्न स्थिति है, तो उपर्युक्त साधन दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है? अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रभु प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 2 में यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, उसी को तुम योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला, संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अब यहाँ प्रभु कहते हैं जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ सन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में, सभी क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाले कर्म योग की पराकाष्ठा रूप नैष्कर्म्य सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों की का सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्य योगी जिस परम ब्रह्म परमात्मा को, सांख्य योगी जिस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब एक प्रश्न और भी है, यहाँ संकल्प का क्या अर्थ है और उसका संन्यास क्या है? प्रभु कहते हैं ममता और राग द्वेष से संयुक्त, ममता और राग द्वेष से मिला हुआ संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। इसी प्रकार की वृत्ति का सर्वथा अभाव कर देना ही उसका संन्यास है। संकल्प का त्याग न करने वाला कोई, संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? तो इसका उत्तर भी प्रभु से ही सुन लीजिए कि संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग किए हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता। कहते हैं प्रभु संकल्प का पूरी तरह से त्याग किए बिना, छोड़े हुए बिना चित्त जो है, चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता। इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक एकांत देश में आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं। दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवान की आज्ञा अनुसार, भगवद आज्ञा अनुसार
कर्म करने की चेष्टा करते हैं। तीसरे, समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किसी भी साधक को जब तक वे संकल्पों का सर्वथा त्याग नहीं कर देते, योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। उसे साधक तभी योगारूढ़ होता है, योगी होता है, जब वह सभी कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुकता है। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इसलिए श्लोक के पूर्वार्ध में दोनों को एक समझने के लिए ही कहा गया है। कर्मयोग की प्रशंसा करके अब उनका प्रभु साधन बतलाते हैं अगले श्लोक 3 में। आरूढ़क्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। प्रभु कहते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ मुने इस श्लोक में एक पद आया है मुने। इस पद से किस पुरुष का ग्रहण करना चाहिए? मुने यह पद यहाँ उस पुरुष के लिए विशेषण रूप में आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, यानी योगी बनना चाहता है। अतः इससे स्वभाव से ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। अब एक प्रश्न और भी है कि योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कौन से कर्म हेतु हैं? कौन से कर्म हेतु हैं? प्रभु कहते हैं वर्ण आश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल, अपनी स्थिति के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, शास्त्र के अनुसार जो कर्म बतलाए गए हैं शास्त्र में, वो कर्म हैं फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाने पर वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। अब एक प्रश्न और है, योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों को हेतु क्यों बतलाया है? कर्मों को हेतु यानी कारण क्यों बतलाया है? कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान का अभ्यास करने से भी तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्रभु ने उसे योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों का हेतु बतलाया है। इसका भाव है एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी तो एक प्रकार का कर्म ही है। एकांत में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं वो भी तो एक प्रकार का कर्म है। और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को भी शौच, स्नान तथा खान पान आदि शरीर निर्वाह के लिए जो क्रिया तो करनी ही पड़ती है। इसलिए अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उसका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। यह कहना ठीक ही है। इसलिए तीसरे अध्याय के 4 श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य नैष्य कर्म में अर्थात योगारूढ़ अवस्था नहीं प्राप्त हो सकता। अब योगारूढ़ पुरुष के सम को कर्मों का कारण माना जाए तो क्या हानि है? एक प्रश्न उठता है।
योगारूढ़ पुरुष के सम को कर्मों का कारण माना जाए तो क्या हानि है। पहले ये सम पद का अर्थ भी क्या है इसको समझ लेना इस प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक है। सम पद का अर्थ भी मन को बस में करके शांत करना होता है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी शम शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है और मन बस में होकर शांत हो जाने पर संकल्पों का सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ समह का अर्थ सर्व संकल्पों का अभाव मानना ही ठीक है। अब जो प्रश्न था योगारूढ़ पुरुष को सम को कर्मों का कारण माना जाए तो क्या हानि है, तो यहाँ बताए हैं प्रभु ने सम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव रूप शांति का वाचक है। इसलिए वह कर्म का कारण नहीं बन सकता। योगारूढ़ पुरुष द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है उनमें तो उसके और लोगों के प्रारब्ध ही होती है हेतु है। अतः शम को कर्म का हेतु मानना युक्ति संगत नहीं है। उसे तो परमात्मा की प्राप्ति का हेतु मानना ही ठीक है। अब पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द आया है, उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। कौन? प्रभु श्री कृष्ण। क्या है? श्लोक 4 में ध्यानपूर्वक सुनिए। यदा ही न इंद्रियार्थेषु नः कर्मसु अनुसजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ इंद्रियों के विषय में और कर्मों में केवल आसक्ति का त्याग बतलाया, कामना का त्याग नहीं बतलाया। इसका क्या कारण है? इस श्लोक में आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। क्या बोला? आसक्ति का त्याग यहाँ बतलाया है लेकिन कामना का त्याग नहीं बतलाया। तब उसका उत्तर है आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। यदि विषयों में और कर्मों में आसक्ति ना रहे तो कामना का अभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। आसक्ति ही नहीं रहेगी तो कामना क्या, उसका तो अभाव अपने आप हो जाएगा। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। अतः आसक्ति के अभाव में कामना का अभाव भी समझ लेना चाहिए। अब एक प्रश्न है, सर्व संकल्प संन्यास इसका क्या अर्थ है? और समस्त संकल्पों का त्याग हो जाने के बाद किसी भी विषय का ग्रहण या कर्म का संपादन कैसे संभव है? प्रभु कहते हैं यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरना मात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। जिसे वह अवस्था प्राप्त नहीं है वह तो उसका तत्व नहीं जानता और जिसे प्राप्त है वह बोल नहीं सकता, फिर उसका वर्णन ही कौन करे। इसके अतिरिक्त 4 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि जिस महापुरुष के समस्त कर्म सभी कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भलीभांति होते हैं उसे पंडित कहते हैं। और वहाँ जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है वह योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरना या वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति
और द्वेषपूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्पों का पूर्णतया त्याग ही सर्व संकल्प संन्यास है। ऐसा त्याग कर्मों के सुचारू रूप से संपादन होने में कोई बाधा नहीं देता। जिसकी बुद्धि में भगवान के सिवा किसी भी स्थिति ही नहीं रह गई है, उनके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों का ग्रहण या त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और ग्रहण रूप कर्म तो ज्ञानी महात्माओं के द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्मा के लिए भगवान ने कहा है, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अब एक प्रश्न है कि मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है, मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है और उस कर्म में वह आसक्त होता है। अतः शब्दादि विषयों में आसक्ति का अभाव बता देना ही यथेष्ट था। कर्मों में आसक्ति का अभाव बतलाने की क्या आवश्यकता थी। प्रभु कहते हैं भोगों में आसक्ति त्याग होने पर भी कर्मों में आसक्ति रहना संभव है, क्योंकि जिनका कोई फल नहीं है ऐसे व्यर्थ कर्मों में भी प्रमादी मनुष्यों की आसक्ति देखी जा सकती है। अतः आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए ही ऐसा कहना चाहिए, आसक्ति का सदा अभाव दिखलाने के लिए ही ऐसा कहना चाहिए। परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं अगले श्लोक 5 में। उद्धरेतात्मना आत्मनं न आत्मानं अवसादयेत् आत्म एव हि आत्मनः बंधु आत्म एव रिपु आत्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना क्या है और अपने को अधोगति में डालना क्या है, जो इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने कहे। प्रभु कहते हैं जीव अज्ञान के बस में होकर अनादिकाल से इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता है और नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दया में भगवान उसे साधनों उपयोगी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं। प्रभु मनुष्य शरीर देकर उनको एक सुंदर अवसर देते हैं, जिससे वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और कर्म योग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को वो सफल बना लें। प्रभु मानव शरीर देकर उनसे कहते हैं, यही अपने द्वारा उद्धार करना कहलाता है। इसके विपरीत राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित हो रहकर पुनः सूकर
कुकर आदि, कुत्ते आदि के योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में ले जाना है। उपनिषद में ऐसे मनुष्य को आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने अपने द्वारा ही अपना उद्धार करने की बात कहकर जीव को वह यह आश्वासन दिया है कि तुम यह न समझो कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिए तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं। तुम्हारा उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधना कर और अपने को अवनति के गड्ढे से निकाल कर उन्नति के शिखर पर ले जा, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अतः मनुष्य को बड़ी ही सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा सर्वदा अपने उत्थान की, अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठाने की, राग द्वेष काम क्रोध भोग आलस्य प्रमाद और पापाचार का सर्वथा त्याग करके, सदा के लिए त्याग करके शम दम तितिक्षा विवेक और वैराग आदि सद्गुणों का ग्रहण करने की, विषय चिंतन छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान चिंतन करने की और भजन ध्यान तथा सेवा सत्संग आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे हटना और रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना भी अधिक सुधार कर लेता है, सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है, तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोष का बढ़ना भी अवनति या पतन है। अब एक प्रश्न यहाँ और भी है, यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस कथन का क्या भाव है? प्रभु कहते हैं, इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य संसार आदि संबंध के कारण आसक्ति बस जिन लोगों को अपना मित्र मानता है, वे तो बंधन में हेतु होने के वस्तुतः मित्र भी नहीं है। संत महात्मा और निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने में सहायक होते हैं, वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परंतु उनकी यह मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलावे मार्ग के अनुसार चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित है कि मनुष्य अपने मन में किसी को शत्रु मानता है, तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की भी कुछ भी परमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु भी वस्तुतः वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है, प्रयास करता है, वह आप ही अपना मित्र है, और जो इसके विपरीत करता है वह अपना शत्रु है। इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। यह बात कही गई है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब इसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हुए किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है
और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है, श्लोक 6 से प्रारंभ होगा प्रभु। लेकिन मैं श्लोक 5 पर विश्राम लेता हूँ। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।